नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल FCL के 9304 में। मैं हूं लोकेश। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बिश्नोई आंदोलन के बारे में। पहले इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिश्नोई आंदोलन होता क्या है। दोस्तों, आज से बहुत कई साल पहले 1731 की ये घटना है, जो कि विक्रम संवत बताया जाता है कि 1787। ठीक है दोस्तों, तो वो उस घटना से लेकर के आज तक हम पर्यावरण यानी कि एक वृक्ष की जो बचाने की जो एक परंपरा है वो किस तरीके से चली आ रही है। सबसे पहली जो घटना है, जो चिपको आंदोलन को आपने भी सुना होगा, इसी प्रकार एक उससे पहले भी ये घटना हो चुकी थी। बिश्नोई समाज ने इस घटना को अंजाम दिया था। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानेंगे कि ये घटना क्या थी, बिश्नोई आंदोलन क्या था। ठीक है, तो बात है 1731 की। वहाँ के एक जोधपुर के जो राजा थे वो थे अवध सिंह जी। उन्होंने अपने एक कामदार को ऑर्डर दिया और कहा उनसे कि हमारा तो कुछ त्यौहार आने वाला है और उस त्यौहार के लिए हमें कुछ लकड़ियों की ज़रूरत है, हमें हवन कराना है, इसलिए हमें ज़रूरत है लकड़ियों की। तो दोस्तों, कामदार जो गिरधारी लाल थे वो एक गांव में गए, जो वो उस गांव का नाम था खिजड़ली गांव। ठीक है, तो उस खिजड़ली गांव में बहुत सारे पेड़ थे। वहाँ पर रहती थी एक अमृता देवी नाम की एक महिला। जब उन्होंने उन पेड़ों को कटते हुए देखा तो उन्होंने उसका विरोध किया और कहा उनसे कि भाई, तुम ये पेड़ बिल्कुल भी मत काटो, क्योंकि इससे हमारे बहुत ज़्यादा पर्यावरण, बारिश नहीं होगी, पर्यावरण में बहुत ज़्यादा सुधार होता है, गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, इससे बारिश भी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आप इन पेड़ों को मत काटिए। तो जो राजा का जो कामदार था वो उनसे डर भी गया और वो वापस चला गया। और वापस जाने के बाद ये घटना राजा को बताई कि वहाँ के जो खिजड़ली गांव में एक महिला है वो पेड़ों को काटने नहीं दे रही है, वो हमारे बीच में रोड़ा अटका रही है। तो दोस्तों, रोड़ा अटकाने का जो कारण था वो यही था कि वो किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रही थी वहाँ पे। और वो जो राजा था वो एकदम घमंडी था और उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि राजा के लिए लकड़ी के लिए मना कौन कर सकता है, क्योंकि वो राजा है, राजा किसी की बात तो सुनता है नहीं। तो गिरधारी लाल को ऑर्डर दिया कि जो भी बीच में आए उसका जो तुम कर सकते हो वो कर लो। तो वहाँ पर जब दोबारा से गिरधारी लाल पहुँचा तो वही अमृता देवी को पाता है और अमृता देवी से कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, वरना हम आपको भी मार डालेंगे। तो अमृता देवी इस घटना को अंजाम दिया गया और वो अपने उस गले से उस पेड़ को लगा लिया। उस पेड़ को लगाने के बाद उस राजा के जो कर्मचारी थे उन्होंने उनको काटना शुरू कर दिया, यानी कि उस महिला को भी काट दिया। और वहाँ के जो लोग, गांव के लोगों को जब ये पता लगा कि एक महिला पेड़ों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, तो पूरे गांव ने इसमें अपनी जान झोंक दी। यानी कि कुल मिलाकर के 363 लोग उसमें शहीद हो गए। दोस्तों, 71 उनमें महिला थी, 292 के करीब उनमें पुरुष थे। दोस्तों, ये घटना को अंजाम दिया गया था 1731 में अवध सिंह राजा के कहने पर। तो दोस्तों, जब ये बात राजा को पता लगी तो वो फौरन वहाँ पर आए और वहाँ आने के बाद उस गांव का जब हालचाल लिया तो इतने तो लोग वहाँ थे नहीं, क्योंकि जो कुछ लोग थे वहाँ, तो उनसे ही उन्होंने परिचित किया और जानने की ये कोशिश की कि उस महिला ने ऐसा क्यों किया। तो सब लोगों ने कहा कि वो पहले से ही इस चीज़ के लिए संघर्षशील है और वो उस तरीके से लड़ रही थी, क्योंकि राजस्थान में अभी तक महिलाओं को, कई गांव ऐसे हैं जहां पर बोलने की आज़ादी नहीं है, लेकिन राजस्थान के अंदर एक महिला ऐसी थी जो अपने पेड़ों को बचाने के लिए एक राजा के कामदार से भिड़ गई। यानी कि गिरधारी लाल जो उनका कामदार था उससे वो भिड़ गई और अपनी जान तक गंवा बैठी। पूरे इसी चक्कर में पूरे गांव ने अपनी जान गंवा बैठे। तो यानी कि जब इस चीज़ से स्तंभ रह गया तो राजा ने अब वहाँ पर दशमी के दिन एक मेला लगाया जाता है जो कि वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वहाँ की बताया जाता है कि वहाँ की जो लकड़ी है, खिजड़ी जो लकड़ी है, उसमें अभी तक कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। दोस्तों, सरकार ने जब इस चीज़ को देखा है प्रेजेंट टाइम, तो सरकार ने वन संरक्षण पुरस्कार के नाम से, यानी अमृता देवी के नाम से एक पुरस्कार घोषित कर दिया है। और जब भी कोई वन को बचाने की कोशिश करता है, यानी कि पर्यावरण जो पेड़ों को लगाता है सबसे ज़्यादा, तो सरकार उन्हें अमृता देवी के नाम से उस पुरस्कार को
देती, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे दोस्तों होती थी। तो दोस्तों इससे हमें भी सीख लेना चाहिए कि पर्यावरण यानी कि जो पेड़ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो हमें नहीं छेड़नी चाहिए। इनसे हमारे जीवन में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पेड़ जितने हो सकते हैं हम लगा, कम से कम अगर हम पेड़ ना लगाएं तो पेड़ों को हम काटें ना। तो ये सरकार ने पहल की है और अब प्रेजेंट टाइम में इनके नाम से अगर वन के बारे में या इन पेड़ों के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा रुचि लेता है तो उसको एक पुरस्कार देती है जो अमृता देवी के नाम से उस पुरस्कार को दिया जाता है। दोस्तों आपके जो क्वेश्चन था वो है कौन सा ज़िला है, जोधपुर, कौन सा गांव है, खेजड़ली। अगर कोई ये पूछे कि उस महिला का नाम क्या था तो वो था अमृता देवी। अगर कोई ये पूछे कब की ये घटना है तो 1731 की ये घटना है। अगर ये कोई पूछे तो उसका कामदार था वो कौन था तो वो गिरधारी लाल। दोस्तों कहाँ ये कौन से प्रदेश की कहानी है तो ये है राजस्थान की। ठीक है, तो कौन से समाज से आती है तो वो है बिश्नोई समाज। ठीक है, आज भी वहाँ पर मंदिर है और वहाँ पर आज भी बहुत ज़ोरों शोरों से उसकी पूजा होती है। और बताया जाता है कि वहाँ जो पेड़ है उस पेड़ के आज भी खेजड़ी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर आज भी उसमें पेड़ों में कीड़ा नहीं लगता है। दोस्तों जब वो चिपको आंदोलन की तरह ही ये एक आंदोलन है, जो चिपको आंदोलन बाद में घटित हुआ था, ये पहले ही हो चुका था। दोस्तों कल बात करेंगे हम चिपको आंदोलन के बारे में और आज बात की हमने बिश्नोई आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक हमारा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।